प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हुए आज के दिन हम लोग हमारे आत्मिक जीवन में एक बड़ा रुकावट होता है। हमारे विश्वास जीवन में हो, प्रार्थना प्रे जीवन में हो, मिनिस्ट्री के रास्ता में हो, एक बाधाएं होता है। वो बाधाएं हमारे अंदर में होता है। हर एक इंसान का अंदर में, हर एक मसीह जन के अंदर में वो हमारे लिए रुकावट का कारण बनता है। आगे भी बढ़ने नहीं देता है और पीछे भी हटने नहीं देता है। वो क्या है बोलने से हम लोग उस बातों को जानने से पहले हम लोग ये को जानेंगे कि पौल का आत्मिक जीवन से हम लोग सुनेंगे। पौल भी एक ज्यूस इंसान था। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन था और मारपीट करने में बहुत ही मायूर इंसान था। क्रिस्तान लोगों के विरोध में, मसीह जनों के विरोध में ऐसे लड़ने पीटने वाले इंसान था। तो वो प्रभु यीशु को वो जान लेता है। जानने के बाद वो अपना व्यक्तिगत जीवन को वो मसीही ज़िंदगी के लिए अर्पण करता है। तो जब वो मसीह ज़िंदगी में वो अपने आप को समर्पित किया, प्रभु मसीही ज़िंदगी में जीना है बोल के अपने आप को समर्पित कर लिया, तो उसकी ज़िंदगी में किस किस तरीके का रुकावट आते हैं। और हम अभी फिजिकल रुकावट के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। हमारे आत्मिक आगे बढ़ने में, हमारे प्रीचिंग टीचिंग में, हमारे विश्वास में, हमारे विश्वास ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता है। वो एक चीज़ होता है, उसको हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग रीड आउट करेंगे और रोमन चैप्टर 7 का 14 से लेकर 23 तक मैं पढ़ने जा रही हूँ। उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं होंगे, इसलिए आप सब सुनने वाला ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के साथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वे नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसे दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वे तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्वता से परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझ में अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है,
जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था में बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। तो इसमें हम लोग समझ सकता है अपोस्तल पौल जब मसीही ज़िंदगी जीने के बाद वो आत्मिक जीवन जीने के लिए स्टार्ट होता है, लेकिन उसके अंदर में उसका व्यक्तिगत जीवन में, अपने ही व्यक्तिगत के जीवन में दो और जो लड़ाई लड़ता है। एक कर्नल माइंड उसको शारीरिक मनुष्य बोलता है, और एक जो आत्मिक मनुष्य, आत्मिक और शारीरिक दोनों जो पौलुस का अंदर में ही लड़ाई लड़ता है। पौलुस प्रभु यीशु को जानने के बाद परमेश्वर के नियम को, यीशु का नियम को अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने पर भी वो वचन के खिलाफ में और परमेश्वर के नियम के खिलाफ में करना नहीं चाहते, लेकिन उसका अंदर ही से जो चीज़ करना नहीं चाहता था वो चीज़ करता है, जो चीज़ बोलना नहीं चाहता था वो चीज़ बोलता है, जो चीज़ देखना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही चीज़ को देखता है। ये पौलुस ने भी बोल रहा है, क्योंकि हम करना तो नहीं चाहता है, लेकिन मेरा अंदर में पाप जो वास करके मुझे पाप करवाता है बोल के यहाँ पे पौलुस अपना व्यक्तिगत जीवन में जो लड़ाई आत्मिक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है उसको यहाँ पे बता रहा है। तो हमारे जीवन में भी, मैंने भी खुद का जीवन में कई बार देख जाती हूँ, मैं देखने लगती हूँ कि कभी कभी हम मेरा प्रार्थना तो करना है ये सोचता है, लेकिन कर नहीं पाता है। मिनिस्ट्री तो करना है लेकिन कर नहीं पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फास्टिंग बैठना चाहिए, लेकिन हमको फास्टिंग नहीं बैठ पाता है, ऐसा है ना। दैट मीन्स क्या है बोलने से, हमको मेरा आत्मा और मेरा शारीरिक इंसान और आत्मा इंसान दोनों जो वॉरफेयर करता है, और हम एक बैटल फील्ड है, हमारे बदन जो एक लड़ाई का मैदान जैसा होता है, और मेरा आत्मा और मेरे कर्नल माइंड जो, कर्नल इंसान जो, कर्नल मैन जो हमारे अंदर में लड़ाई लड़ता है। इसकी वजह से हम लोग प्रार्थना प्रेम में, विश्वास में आगे बढ़ नहीं पाता है। ऐसे स्टेगनेंट में रुक के बेटा छोड़ भी नहीं सकता है और जा भी नहीं सकता है, ऐसा हालत होता है। तो ये सब हम लोग को जानता है कि ये सब मैक्सिमम हमारे कैरेक्टर का अनुसार होता है, हमारे चाल चलन, हमारे व्यक्तिगत तौर पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के ये बातें जो चलता है। ये जैसे कि हमारे अंदर में नेचुरली हमारे अंदर में गुस्सा, नफ़रत और अनफॉरगिवनेस, और उसके बाद कोई लोग परमेश्वर के वचन को जानता है और हम सब वचन को जानता है, लेकिन उस पाप को एक पाप को हम लोग ओवरकम नहीं कर पाता है ना। जैसे कि कोई लोग अपन पीता है, यीशु को जानने के बाद या बपतिस्मा लेने के बाद भी उन लोग अपन पीता है। क्यों बोलने से, उन लोग कर्नल में है। कर्नल, जब तक कर्नल इंसान जो, कर्नल मैन जो शारीरिक मनुष्य तब जो मेरा अंदर में जब तक होता है, वो हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे विश्वास को हमको आगे बढ़ने नहीं देता है, और हमारे मिनिस्ट्री को भी रोकने का बहुत ही चलता है। और हमारे इंसान के बीच में भी क्या होता है, हम लोग जिस चर्च या किसी भी ग्रुप का अंडर में अगर कर्नल माइंड वाला, कर्नल इंसान शारीरिक मनुष्य तब लोग
शारीरिक दशा में जीने वाले लोग होता है तो एक दूसरों के लिए हिंड्रेंसेस होता है, एक दूसरों को भी आत्मिक बातों में भरने नहीं देता है या तो ब्लेसिंग पाने नहीं देता है। ऐसे एक रुकावट हिंड्रेंसेस हमें कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस डालते रहता है। ये सब क्या है बोलने से शारीरिक मनुष्यत्व को दर्शाता है। और इसीलिए मेरा तरफ से ये एक एक्सपीरियंस है कि मेरे अनुभव से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपका चर्च में हो या आपका दोस्त फ्रेंड सर्कल के बीच में अगर कोई ऐसे शारीरिक दशा में मसीह में तो है, वचन बाइबल तो जानता है, मिनिस्ट्री भी करता है, प्रीचिंग टीचिंग भी, फास्टिंग प्रे भी लेता है, लेकिन उसका अंदर में आपके और हमारे खिलाफ में अगर जेलसी या नफ़रत या अनफॉरगिवनेस, दूसरों को माफ़ नहीं कर पाने वाला, ईर्ष्या रखने वाला और आपके बारे में बिग बाइटिंग करते रहने वाला अगर है तो ऐसा इंसान से अपने खुद को बचाने के लिए, खुद को उसके पाप की दलदल में नहीं फंसने के लिए, कर्नल इंसान शारीरिक बातों की दलदल में नहीं फंसने के लिए अपने आप ऐसा इंसानों से दूर रहे। यह मेरी तरफ से, मेरा समझ से, मैंने जो मेरे जीवन में एक्सपीरियंस हुआ है, इस चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने में बताना चाहती हूँ। तो अगर आप और हम भी होता है दूसरों के लिए, अगर हम कर्नल शारीरिक दशा में जीने से दूसरों के लिए, दूसरों का मिनिस्ट्री में बाधाएं डाल देता है। अगर कोई मेरा दोस्त भी कर्नल माइंड में है तो कर्नल शारीरिक इंसानी जीवन बिता रहा है तो वो मेरे लिए भी ऐसे आत्मिक जीवन में बाधाएं डालते हैं, विश्वास जीवन में, और मिनिस्ट्री हो या और ब्लेसिंग को भी बाधाएं डालते ऐसा, और कर्नल इंसान के द्वारा ना। तो अगर हम लोग भी अभी तक किसी के विरुद्ध में या किसी की ब्लेसिंग को रोकने के कारण बन रहा है तो हमारे लिए बहुत ही डेंजर है। ये बहुत ही डेंजर है। कैसे डेंजर है? हम लोग अपना राइट को, स्वर्गराज के वारिस होने के राइट को हम लोग खो देगा। इसीलिए हम लोग गलेशियन चैप्टर 5 का 19 से लेकर 21 तक हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचारी, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट मीन्स डिवीजन करवाना, और विद्रम, दाह और मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यह हमें पवित्र पौलुस कहता है कि अगर हम लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा गिफ्ट होने के बाद भी अगर हम लोग का अंदर में नफरत है, ईर्ष्या है, एडल्ट्री, लव लालच है, दूसरा का प्रॉपर्टी को वो करता है, लालची, और ऐसे बुरे काम, जितना भी बुराई आदत, गुस्सा, ये सब क्रोधित, ये सब क्या है, हमारे स्वर्ग राज प्रवेश करने का रास्ता को ब्लॉक कर देता है। तो और ऐसे करने वाले लोग परमेश्वर की अगेंस्ट होता है, परमेश्वर को भी वो उसकी अगेंस्ट में होता है बोल के यहाँ हमें रोमन
रोमन 8 का 7 में भी हम लोग देखा है कि क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखता है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। यहाँ में भी बोल रहा है कि शारीरिक इंसान, शारीरिक मनुष्यत्व क्या होता है, परमेश्वर को भी लड़ता है बोला है। अगर हम अब तक जैसे कि सेल्फिशनेस या सेल्फ राइचस या दूसरों को दया नहीं है और दूसरों का ऊपर में और टोकते रहता है या पॉइंटिंग आउट करके दूसरों को दोषी ठहराते रहता है, खुद को तो ध्यान नहीं देता लेकिन दूसरा का गलती को दिखाई देता है, लेकिन खुद का गलती को तो हम लोग दिखाई नहीं देता है। जब हम शारीरिक दशा में जीने से ना, भले ही हम वचन जाने या पवित्र आत्मा पाए या फास्टिंग पढ़े जितना भी ले, लेकिन अगर मेरा इंसानियत जो नहीं बदलने से ये हमारे लिए डेंजर है, ये परमेश्वर की अगेंस्ट है और परमेश्वर को बैर रखता है बोला है। तो इसीलिए यहाँ में भी और एक फर्स्ट कोरिन्थियन का यहाँ में भी दिखा है ना, फर्स्ट कोरिन्थियन 3 में भी लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसीलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं है। यह में बोल रहा है जो अभी तक हम लोग एक दूसरों का अंडर में जेलसी, अंदर में गुस्सा, नफरत, अगर एक दूसरों को झगड़ा करने की आदत, एक दूसरों को जेलसी रखने की आदत ना, ये सब होने से हम लोग कर्नल माइंड में है हम लोग। और हम लोग इसीलिए ऐसे चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी रीति से सरेंडर देना पड़ेगा। यह मैं कोलोशन 3 का यहाँ पे क्लियर लिखता है कि अपने आप को परमेश्वर को हवाले करो बोल के ना, कोलोसियों 3 का 5 से लेकर। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसकी कामों समेत उतार डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कभी कभी यीशु को जानने के बावजूद भी हम लोग वचन को तो जानता है, लेकिन हमारे अंदर में परमेश्वर को डर नहीं होता है। अगर हमारे अंदर में परमेश्वर को, एटलीस्ट इंसान को नहीं डरने से भी परमेश्वर को हम डरने से, वचन को डरने से हम क्या हो जाता है, अपने आप को, अपने जो हमको पाप करवाता है, मेरा मुख से अगर दूसरों को गाली देने की आदत, मेरा दिल से अगर दूसरों को गुस्सा होकर जलन होने की आदत है, तो हम लोग प्रभु का सामने में हम लोग समर्पण कर सकता है। इसलिए यहाँ मैं बोला कि अपना हर एक अंग, जिस अंग जो आपको पाप करवाता है, उस इंसानियत चाल चलन में काम करवाता है, उस अंगों को प्रभु का हाथों में टोटली सरेंडर दो बोला है। जैसे कि हमारे आंखों से अभिलाषा, किसी का प्रॉपर्टी को देखकर लालची आ जाता है, या मर्द हो या औरत हो, और किसी को देख के, किसी लड़की सुंदर को या किसी मर्द औरत सुंदरता को देखकर, और या उसकी गाड़ी पकड़ने वाला, उसके रुपया पैसा पकड़ने वाला को देखकर
अगर हम लोग लालची आता है तो ये हम लोग व्यक्तिगत वो में है, इन शारीरिक दशा में है, कर्नल मैन है। इसलिए इस कर्नल मैन हमारे लिए बहुत डेंजर है स्वर्गराज प्रवेश करने के लिए भी। और हमें प्रार्थना प्रेम में, विश्वास में, प्रभु का प्रेम में नज़दीक आने के लिए भी हमें बहुत ही ये सब रुकावट होता है। इसलिए आप लोग का जीवन में भी, हमारे जीवन में भी आज के दिन भी इस वचनों के द्वारा हमें कुछ मिला हो तो आप लोग भी समर्पण कीजिए और मैं भी समर्पण करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को इस वचन से आशीष मिले। आमीन।